So very good evening, all the participants. Today we welcome Engineer Sunil Sethi ji, who is an insolvency professional, and he will be taking us through the practical situations which will help us in solving case studies. Because solving case studies is the most difficult part in the examination, and it requires practical insights also. So for this purpose, we have invited Sunil Sethi ji, who is an insolvency professional. He will be taking us through the practical situations or the situations which are sometimes not directly described in the code. Naturally, there is an indirect reference, but there is no direct answer, there is no direct reference in the code for the situations he will be discussing with you. Yes. मेरी मीटिंग है मैं होने कर Good evening everyone. Thank you sir. Thank you. So good evening everyone. So basically sir has given me the responsibility of explaining about how to solve the uh, case studies. So case studies में हम लोग सारों का ये होता है कि कुछ मिल जाए, कोई मटेरियल मिल जाए, but basically case study के लिए there is no material because as sir has said this is the practical approach you have to see. एंड उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो यही है कि एक तो जब आप केस स्टडी करते हैं, सो कई बार केस स्टडी बहुत लंबी होती है. आई डोंट नो वेदर यू पीपल हैव अपीयर्ड और नॉट. किसी ने टेस्ट किया है अभी तक या नहीं? नो सर। यस सर। है, है जी. दिया है सर। हाँ, तो अगर आपको ध्यान हो तो कई बार केस स्टडी बहुत लंबी होती है क्योंकि उसमें कुछ ऐसा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट नॉन रेफरेंस की चीजें वो दे देते हैं जिसको पढ़ने में आपका टाइम या आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो ऐसी कई बार केस स्टडीज आ जाती है. सो बेसिकली क्या है कि व्हेन आपको केस स्टडी जब आती है आपको एक पेपर मिलता है. यू कैन हैव अ प्लेन पेपर. यस सर। सो उस पे जो मेजर पॉइंट्स हैं उस केस स्टडी के वो नोट कर लीजिए. लेट्स गिव मी एन एग्जांपल. मेरे एग्जाम में जो है एक केस स्टडी थी विद पर्सनल इंसॉल्वेंसी, रिलेटेड टू द पर्सनल इंसॉल्वेंसी. ठीक है. उसके अंदर उन्होंने क्या था कि दे सेड देयर इज अ बैंक फ्रॉम विच दे हैव टेकन लोन and they have signed a guarantee, and there's another bank from which they have taken a loan. There is no mention of guarantee has been signed or something has been signed. उसमें सिर्फ वर्ड है the commitment has been made to be paid the money. And third is the operational creditor. Now operational creditor के अंदर एक लाइन उन्होंने ऐड की कि he wrote an mail to the finance department, which is one of the directors, and she assured that the money will be paid within such and such date, and if not paid, I will give it from my personal accounts. So, and the question was now who can file the application? आप लोगों ने पर्सनल इंसॉल्वेंसी कर ली है या नहीं किया? नहीं। यहाँ नहीं किया। अच्छा, वैसे आइडिया है? हाँ, थोड़ा बहुत। हाँ, तो हु कैन फाइल इन दिस सिचुएशन, हु कैन फाइल द पर्सनल इंसॉल्वेंसी? तीन क्रेडिटर्स हैं. सेठी साहब, इनका ना अभी एक्चुअली CIRP ही कंप्लीट हुआ है, ये बैच ज्यादा पुराना नहीं है. अब इसी से रिलेटेड से सीआईआरपी का क्वेश्चन है हाँ कि जी, हाँ द जी. कंपनी विच दे आर सेइंग इज अ पार्टनरशिप फॉर्म. नो, आउट ऑफ ऑल दीज थ्री हु कैन, सबका जो डेट है वो डिफॉल्ट है वो 1 करोड़ से ऊपर का है. सो हु कैन फाइल द एप्लीकेशन अगेंस्ट दिस इन सीआईआरपी? हेलो सर, एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए ना, शायद मैंने कुछ सर, मिस कर दिया। तीन डेटर हैं. एक के पास गारंटी है, एक के पास कोई गारंटी नहीं है, और थर्ड है ऑपरेशनल क्रेडिट. पहला क्वेश्चन ऑपरेशन उन्होंने इंसॉल्वेंसी पर्सनल इंसॉल्वेंसी का था. दूसरा क्वेश्चन ये था कि आउट ऑफ दीज हु कैन फाइल
डेट के अमाउंट जो उन्होंने दिए हुए हैं वो 1 करोड़ से ऊपर के हैं। वो क्रेडिटर जिसके पास गारंटी है वो फाइल कर सकता है। वही एग्जैक्टली फाइल सर। कर सकता है, जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है वही फाइल कर सकता है। इन केस ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर का डिफॉल्ट 1 करोड़ से ऊपर का है, वो फाइल कर सकता है। बट सर एक चीज मैंने बीच में बोली कि दिस इज अ पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनरशिप फर्म सीआईआरपी में कवर्ड है। इसके लिए तो पर्सनल इंसॉल्वेंसी होगी नहीं सर? दो क्वेश्चंस मैंने दिए ना, पहला था पर्सनल इंसॉल्वेंसी का, सर ने कहा कि इन्होंने सीआईआरपी किया है, तो मैंने दूसरा क्वेश्चन सीआईआरपी से रिलेट कर दिया। सीआईआरपी सीआईआरपी में तो पार्टनरशिप फॉर्म के यस, अगेंस्ट तो तो कंप्लेन कर ही नहीं अब आप सकते ना उसमें बुलेट तो। पॉइंट जब आप उसको पढ़ेंगे तो बुलेट पॉइंट क्या करेंगे आप, हाइलाइटर तो है नहीं हमारे पास, तो हम अपने पास पेपर पे लिख लेंगे कि दिस इज अ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है ना, तो अपन डिफॉल्ट पे नहीं जाएंगे क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म आते ही सीआईआरपी नहीं हो सकती। ओके। राइट सर। अब जैसे आपने कहा कि जिसके पास गारंटी है, बट उसके साथ उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन दे देंगे कि व्हाट इज द प्री कंडीशन फॉर फाइलिंग द एप्लीकेशन फॉर पर्सनल गारंटर। गारंटी इन्वोक हुई हो और वो राइट। अनपेड हो। अनपेड हो, वो तो डिफॉल्ट ही तभी माना गया ना, जब अनपेड होगा तो डिफॉल्ट माना गया। इसके अलावा भी कोई कंडीशन है? उसमें एक मेंशन है कि आपको उसको टाइम लाइन देनी है, 14 डेज का टाइम देना है, आपने उसको एक नोटिस देना है दैट यू हैव टू पे ऑल दिस मनी टू मी एंड यू पे इट टू मी। ओके। राइट हेलो। सर। तो अब ये चीज जो है ना, अगर आप बुलेट पॉइंट्स में लिखे होंगे आपने सामने, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिप्लाई। यू आर गेटिंग माई पॉइंट वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। यस सर। इसी तरह अब हम सीआईआरपी में ले लेते हैं कि यू हैव बिकम एन आईपी, आईआरपी, एंड the day CIRP started, there is a theft in the factory. Now, who is responsible for it? You have not taken the charge so far. सीडी। मैम, वेयर इट इज मेंशन्ड कि जब तक चार्ज नहीं होगा तब तक आप सीडी रिस्पॉन्सिबल है। As an IRP, your duty is to preserve and protect at the earliest possible. You have to take that at the earliest possible. सीडी तो सस्पेंड हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसके साथ सस्पेंड हो गए। सर बट अर्लीस्ट पॉसिबल में कोई रीजनेबल टाइम तो होती होगी। कोई टाइम नहीं ना, कहाँ लिखा है देयर इज नो रीजनेबल टाइम, नथिंग। यही जो सर ने अभी जैसे कहा ना कि डायरेक्ट रेफरेंसेस नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली आपको देखना पड़ता है। तो नो सर देयर ऐसा इज, होगा कि आज ऑर्डर पास हुआ और कल ही अगर चोरी हो गई तो भी आरपी रिस्पॉन्सिबल होगा, इज इट द केस? तो प्रैक्टिकली ही हैज टू ना, प्रैक्टिकल देखिए, आपने दो चीजें बड़ी ध्यान रखनी है जब आप सीआईआरपी का खास करके जवाब दे रहे हैं, कि देयर आर टू थिंग्स। नंबर वन इज रिलेटेड टू द ऑपरेशंस, सेकेंड थिंग इज रिलेटेड टू द प्रोसेस। प्रोसेस को बोलता हूं मैं सीआईआरपी। ओके। ओके सर। अब इसके एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आप गए, आपने चार्ज लिया, एंड आप जब वहां पहुंचे तो देयर वाज सम, जो द रोड विच वाज गोइंग टू दैट फैक्ट्री, इट वाज it was digged because of some repair work on the PW department or something like that. Pipeline डाल रहे थे, कुछ ऐसा कर रहे थे, ठीक है। So what will be the now course of action with you? You will go to the AA, you will talk to the PWD department, you will talk to the police department, or you will inform the COC.
इन्फॉर्म द सीओसी। सर मैंने कभी क्या कहा, दिस इज द फर्स्ट डे उमेश जी, यू हैव टेकन अ चार्ज, देयर इज नो सीओसी एट ऑल। 1 महीना लगना है सीओसी को बनने में। राइट सर। सो ये बुलेट पॉइंट्स जो है ना, अगर आपने पेपर पे लिखे होंगे तो इट बिकम्स इजी फॉर यू, बिकॉज हमारे दिमाग में क्या होता है कि वट एवर आई हैव टू डू, फर्स्ट आई हैव टू इन्फॉर्म टू द सीओसी और टू द ए। ओके। राइट सर। अब एक सिचुएशन और आ जाती है कि एक ट्रांसपोर्ट्स हैं जो आपके यहाँ से मटेरियल उठाते हैं और उन्होंने स्ट्राइक कर दी। अब आप जो है, आपके पास ऑप्शंस वो दे रहे हैं कि यू विल टॉक टू देम एंड टेल देम दैट यू, आई विल टॉक टू द सीओसी एंड गेट योर पेमेंट डन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल। आप सेकंड ऑप्शन आपको वो दे देंगे कि यू विल आस्क द ए टू गाइड यू। ठीक है, डायरेक्शंस के लिए आप ए के पास चले जाएंगे। थर्ड होगा कि आप जो है उनके जो यूनियन लीडर है उसको आप बात करेंगे एंड यू विल टॉक टू हिम एंड देन इन्फॉर्म हिम व्हाट इज दिस सिचुएशन इज। तो पहले तो आप ये डिसाइड करिए कि ये कहाँ लाई करता है, वेदर इट इज अ पास ऑफ द सीआईआरपी प्रोसेस का पार्ट है या ऑपरेशंस का पार्ट है। ये ऑपरेशंस का पार्ट होगा ना सर? ऑपरेशंस का, तो इसका मतलब सीओसी और एओ तो बाहर हो गए। यस सर। ठीक है। वैसे वैसे भी आप सीओसी जो है वो किसी का क्लेम पहले फाइल नहीं, पास नहीं कर सकता। कब होगा? जब रेजोल्यूशन होगा। ठीक बात है ना? यस। एंड यू आर अ कोर्ट अपॉइंटेड पर्सन, तो आप किसी को गलत गाइड तो नहीं करेंगे। आप, यू आर गेटिंग व्हाट। मैं थोड़ा सा, अगर मुझे साथ साथ अगर आप देते रहें, क्योंकि मेरे पास कोई पीपीटी या वो नहीं है, मैं सिर्फ डिस्कशन बेस्ड करना चाहता हूँ। यू पीपल आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन और नोट, ताकि और सिंपली कर दे, सिंप्लीफाई कर सके। नहीं, अंडरस्टूड सर। सर व्हाट यू आर एग्जैक्टली ट्राइंग टू से इज, अगर हम आई मीन व्हेन वी सिट फॉर द एग्जाम, दिस इज द अप्रोच वी हैव टू टेक। राइट। दैट्स व्हाट यू आर रेफरिंग टू, राइट? राइट। And the most important point what you have told us is we have to understand the difference between the operations and the process. राइट। So by which what you are trying to say is, uh, if something goes wrong in the operations, the I mean RP, the IRP, because I mean in the initial stage there will be an IRP. So the IRP cannot be held responsible as far as the operations goes. But No, sir. Right, right. What you have understood, Vardhanji, it's very clear, and what you have explained is clearly. It's absolutely yes. You wanted to say something, sir? yes, so what I was trying to say is, however, I mean, when it comes to the court of law, when it goes to the adjudicating authority, they will be looking at the due diligence that was done by the IRP. Right. What action has he taken, and whether that action is in written form or not. Basically, government सरकार में ऐसा होता है, सर मैं I told him, वो सब नहीं चलता है. Right. So something has to be in written. So that like you said, that effort, it must be shown that the effort has been made. Yeah, absolutely, absolutely. Like in section 19(2), if we refer, they say that you can go to the A if somebody is not cooperating with you. Yes, sir. But they would like to see that what you have done. Right, sir. Have you done anything from your side, or you are just asking कि A के पास चले गए सीधे सीधे? Because A is not sitting idle. A के पास जाना मीन्स कोई भी चीज को 2 4 5 महीने के लिए पीछे कर देना. ओके. वैसे भी इमरजेंसी हियरिंग तो नहीं मिलता ना सर. राइट, राइट. इमरजेंसी हियरिंग सर रोज रोज थोड़ी देगा वो. हाँ.
अगर कोई इमरजेंसी So, होगा तो डेफिनेटली वो even if we देगा, want, बट नॉट इन even नॉट if we want एवरी टाइम। guidance, हमारे लिए इमरजेंसी हियरिंग तो भी नहीं मिलता है. राइट, We have to wait for the date. राइट। सर बताइए सर. सेकेंडली, अब आपका एक एग्जांपल मैं और देता हूं आपको कि यू हैव टेकन अ चार्ज, यू हैव बिकम एन आईआरपी, एंड on Saturday, which is the third day, you got a call from the CD because this was an application of Section 9 that we are going to settle with the OC. So please don't give your this public announcement. So what will be your take? Would you consider this call and you will defer the public announcement? Sir, if OC writes to RP that the case has been settled and they don't want to carry on further, then I think the public announcement should be stopped. Otherwise, he has to go with public announcement. Right, ma'am. What you have said is right, but मेरे ख्याल I'll से correct you here. सर मेरे Just ख्याल से by पब्लिक getting अनाउंसमेंट cannot be stopped, sir. no, yes. Secondly, sir, ma'am, the other thing is like when you are saying that you get it from OC, so is there any specific form for it? So form 12 is the app. 12A is the section number, no, sir? No, that is in Regulation 30A. Okay, so I don't remember the form number. There is a specific form which is Form FA. So Yeah, just by getting an information from the OC that we are going to settle it or we have settled it, and along with that, if you have paid something, if you have spent something, for that you will have to get a bank guarantee also. yes, sir. Like suppose आपने सिक्योरिटी लगा दी पहले दिन, तो सिक्योरिटी को कुछ पैसा देना पड़ेगा ना। Yes, sir. अच्छा, सेकेंडली क्या है, नो दे कैन आस्क यू कि भाई सिक्योरिटी आपने लगा दी थी और तीसरे दिन आपको मिल गया, ये सपोज फॉर्म एफए मिल गया, तो आप एस्टिमेट आप जो देंगे, जो आपने बैंक गारंटी लेनी है, वो कब तक के लिए लेंगे? फॉर 3 days ओनली, लाइक यू आईआरपी फीस? Sir, no, the date when the order from AA is received that the Yes. case has So been withdrawn. you have to keep in mind कि it will take some time. ये नहीं कि कल ही ये जो है इसको पास कर देगा. It may take some time. So you have to take that leverage. So that is one thing, sir. The second thing is, whatever, I mean, we have, suppose we have kept the security and these kind of things, there must be a contract, na, sir? So that form FA itself is a contract. Right. That form FA tells you that the person who has made this insolvency application, he is withdrawing it. That's a withdrawal. Right. No, there are three types of withdrawals. One is that the application has been filed, it is under consideration that no action has been taken from AA. Will this form FA will be valid then also? सर बताइए सर, और एक बार बताइए सर. सर क्या सिचुएशन है कि एक एप्लीकेशन लगी, अभी ए के पास हियरिंग में है, ए ने कुछ एडमिट नहीं किया, रिजेक्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, इट इज अंडर द हियरिंग, एंड आप और जो है वो नो दिस ओसी और एफसी whosoever is he wants to withdraw. Okay. उनका आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गया, वट एवर इट इज. सो उसके लिए भी क्या फॉर्म एफए चाहिएगा? चाहिएगा ना सर? नहीं. अगर अगर एक फॉर्म एफए की एग्जिस्टेंस कब आएगी? जब आपकी एप्लीकेशन एडमिट हो गई है. ओके. अगर एप्लीकेशन एडमिट नहीं हुई है तो आप सिंपली बाय अ मेल, और अगर आप मेल कर देते हैं
या फॉर्म FA आ जाता है, सर द A shall do, shall accept it, or he can say no, no, no. What you are saying, I am not considering it. The CIRP will go. Okay. No, they have to accept. हाँ जी, हाँ जी. What are you saying? So then order for CIRP will not be passed and the application No, will no. be returned. CIRP order has been passed. फॉर्म FA की एग्जिस्टेंस तो आएगी तभी ना जब ऑर्डर हो गया है. मैंने मिस कर दिया शायद क्वेश्चन. हाँ जी. फॉर्म FA आ गया, बैंक गारंटी आ गई, सब कुछ आ गया. फिर क्वेश्चन क्या था सर? मैम ये कह रहा हूं कि फॉर्म एप्लीकेशन एडमिट हो गई, अभी COC फॉर्मेशन नहीं हुई, उससे पहले विड्रॉल की बात हो रही है, तो फॉर्म FA आ गया, बैंक गारंटी आ गई. सो नो, ए के लिए इज इट मैंडेटरी फॉर द ए टू एक्सेप्ट इट, और ही कैन से, द ए कैन से नो, व्हाट यू आर सेइंग, आई डोंट एक्सेप्ट इट, यू हैव टू कंटिन्यू द CIR. सर अगर ए को 90% वोटिंग दिख जाती है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे? सर वो COC तो करना 90% पड़ेगा. कब है? जब COC फॉर्मेशन हो गई है, अभी COC फॉर्मेशन हुई नहीं है. ओके, ओके, ठीक है। तो सर फिर तो ए रेगुलेशन, ऐसे. आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू रेगुलेशन 30A. Section 30A, sir. या सेक्शन 30A सब सेक्शन 6. Could you find out, sir? Hello? Yes, sir. 1 minute, sir. Yes, sir. The What does it AA, say? What the does it AA say? may Yeah, by may by order. It say may. So it is it's not कि वो करेगा ही करेगा, मे है. वैसे करेगा ही क्योंकि उसका कोई रीजन नहीं है, बट अगर वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, सो इट इज, देयर इज नथिंग रिटन एज शैल. ओके. okay. अभी अभी आपने कहा 90% की बात, शायद उमेश जी ने बोला था 90% का. जी, मैंने बोला था। हाँ, 90% वोटिंग शेयर आ गया, बट जो हु कैन नॉट, द कैन द COC tell the RP to withdraw this application? विद 90% अप्रूवल? क्या? इट शुड सर। सर शुड नहीं, देखिए क्या है, अगर आप पहले पढ़ेंगे, इट इज बाय द एप्लीकेंट, द ओके, एप्लीकेशन हैज टू बी बाय द एप्लीकेंट. ठीक है जी।
अब सिचुएशन आपको क्या दे देंगे इसमें कि एक ओसी ने एप्लीकेशन डाली सेक्शन 9 की, सेक्शन एडमिट हो गई, एप्लीकेशन एडमिट हो गई, सीओसी की फॉर्मेशन हुई जिसमें बैंक्स के वोटिंग शेयर जो है वो 92% है। ओसी का वोटिंग शेयर कितना है? लेट्स से 2%। ओके। हाँ जी। बट आरपी को कौन या आईआरपी को कौन बताएगा फॉर विड्रॉल? OC applicant. द एप्लीकेंट विल हैव टू। गॉट इट सर? सर। Because this is the language which is written, so we have to be very particular about the language which is written. भाई ओसी कह सकता है ना कि मैं तब एप्लीकेशन दूंगा, पहले मेरा सेटल करो, मुझे कुछ दोगे तो तभी तो मैं आगे सेटल करूंगा। कैन नॉट, कांट दिस सिचुएशन कम? Hmm. क्योंकि सीओसी हो गई, प्रोसेस चल गया, तो ओसी को पता है मुझे तो कुछ मिलने वाला है नहीं। तो ठीक है कि नहीं? सर अगर FC के COC बन गई, 92% वोट उनके पास है, और वो 12A का जो विड्रॉल लगी है उसको अप्रूव नहीं करते हैं, तो एप्लीकेंट के पास क्या और कोई रेमेडी है? नहीं नहीं मैम, 90% के बिना तो कोई रेमेडी उसके पास है ही नहीं ना, उसके पास कोई रेमेडी नहीं है। बट द ओनली थिंग ओके। इज वो कंफ्यूज कहाँ आपको करेंगे कि हु विल फॉर्म, दे विल गिव यू, हु विल फाइल, हु विल इंस्ट्रक्ट और हु विल टेल दिस रिक्वेस्ट द आईआरपी और आरपी फॉर विड्रॉल। उसमें ऑप्शन दे देंगे सीओसी, एप्लीकेंट, ठीक है, ओके सर। इस तरह से आपको दे देंगे, तो उसमें आपका चॉइस क्या होगा? एप्लीकेंट। Hmm. अच्छा, इसी तरह एक सिचुएशन आपको दे दी जाएगी कि देयर इज, यू हैव जस्ट टेकन अ चार्ज, और जो 4 सीनियर लोग थे आपकी कंपनी के, उन चारों ने रिजाइन कर दिया। सो व्हाट विल यू डू? नो, दे विल गिव यू ऑप्शंस, यू विल एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन, यू विल नॉट एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन, यू विल टेल देम टू कंप्लीट देयर नोटिस पीरियड, और चौथा दे देंगे, यू विल टॉक टू देम and make them understand that nothing is to be worried about it, that this is a CIRP process and you are not going to lose your jobs. So what option will you take? Now, first, लास्ट is it a, ऑप्शन। is it a question of process or operation? Sir, ऑपरेशन। Operation. ठीक है ना, तो ऑपरेशन में क्या होगा? सर लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन। व्हाई नॉट? आप उनको 1 महीने का टाइम के साथ क्यों नहीं करेंगे? सर अगर सब अभी, छोड़ देंगे तो काम कौन करेगा? गोइंग नहीं, कंसर्न कैसे होगा? यस, गोइंग कंसर्न में, बिकॉज वो कहां से आपको मिला, ये जो आपने आंसर दिया है, ये आंसर कहाँ है? इज इट सर रिटन समवेयर? सर आई डोंट थिंक, या मैंने सर कहीं पढ़ा नहीं है। मैम, इसमें सेक्शन 20 subsection 2E says to take all such actions as are necessary to keep the corporate debtor as going concern. तो अभी आपने क्या कहा कि गोइंग कंसर्न कैसे चलाएगा, वो काम कैसे चलाएगा, ठीक है ना? यस सर। सो दिस विल कवर फ्रॉम हियर। ओके सर। सो डायरेक्टली कहीं नहीं लिखा कि रिजाइन करेंगे तो आप क्या करेंगे, बट यहां एक लाइन लिखी हुई है। नो, अब एक सिचुएशन में आपको देता हूं कि आप आईआरपी हैं और आपको उसके जो प्रोसेस है उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, और वहां पर कोई आदमी है भी नहीं, कोई ऐसी सिचुएशन, लेट्स से इट्स अ मीडिया की कोई कंसर्न है, आपको मीडिया का कोई आइडिया नहीं है, और ना ही वहां कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबल आदमी है जिससे कि आप चला सके। सो नाउ यू कैन यू अपॉइंट ए न्यू पर्सन?
Yes, sir. आपको ऑप्शन दे देंगे, यस यू कैन अपॉइंट विद अप्रूवल ऑफ सीओसी, यू कैन अपॉइंट विद अप्रूवल ऑफ ए, यू कैन अपॉइंट विद लाइक Sir, IRP can appoint with the approval of COC. मैम हियर देयर इज अ अंडरस्टैंडिंग विद नीड, आईआरपी के टाइम में देयर इज नो सीओसी, इज देयर एनी सीओसी एट द टाइम ऑफ आईआरपी? नो सर। Okay, yes, sir. IRP के टाइम पे COC होती है. तो ये कहां से आया, ये भी कहीं ना कहीं लिखा होगा, Sir, timeline. कहीं पे है ये? Sir, public announcement में they have to give 14 days का timeline. नहीं, पब्लिक अनाउंसमेंट इसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना। COC फॉर्मेशन के लिए ना सर. नहीं नहीं, सीओसी फॉर्मेशन तो अलग चीज होगी। सर फिर तो उनको एक प्रोफेशनल हायर करना ही चाहिए. हाँ बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन वो कहाँ से ले गया, वो कहाँ से उसके पास पावर आई? सर अगेन अगर ये गोइंग कंसर्न वाला सोचे, क्योंकि COC क्लेम्स आएंगे, COC बनेगी, तब तक तो काम ही रुक जाएगा. देखिए, इसको अगर आप रेगुलेशंस में जाएंगे तो रेगुलेशंस में अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स है। सर रेगुलेशन नंबर आई थिंक 27 है शायद, मेरा एक मिनट, मैं अभी देख रहा हूँ खोल के। हाँ 27, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। सो 27(2) क्या कहता है था, आईआरपी और द आरपी एज द केस में बी may appoint any professional in addition to the registered value under subsection 1 to assist him in discharge of his duty in the conduct of the corporate insolvency resolution process if he is of the opinion that the services of such professionals are required and such services are not available with the corporate debtor. तो ये सिचुएशन क्लियर हो गई यहाँ पे? यस सर. क्लियर है? Sir, एक और situation, sir. जी जी बोलिए। Even if the professionals are available with the CD, if they don't हम्म, cooperate at that point in time, दैट इज व्हाट आई सेड कि उस वक्त जो है वो आदमी है नहीं है। okay. So it should be treated as they are not there. या वो इस वक्त he is not there, somebody is not there, so that is why No, sir, somebody may be there, but they may not be cooperating. they may not be cooperating. Yeah, they can tell you that also, that he is not listening to him. Uh, uh. So in that case, we must treat as though nobody is there Yes, and record accordingly. Aisa, sir? yes, record accordingly, so it has to be. Now they will create some situation कि on 41st day of the CIRP you get some order from somebody, but you are in doubt whether it should be accepted or not. So, whose approval is required to accept that order? विच ऑर्डर सर? कोई ऑर्डर आ गया आपके पास, किसी चीज कोई सामान आपसे जिस जो भी आप बना रहे हैं, ओके. तो उस सामान का
जो भी सामान था, अब आप 41st डे पे हैं, सो हुज अप्रूवल इज रिक्वायर्ड बिकॉज यू आर नॉट श्योर वो पहले बना नहीं था आपके यहाँ, या बहुत पहले बना था, यू आर नॉट श्योर वेदर इट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड और नो, और सो डू यू रिक्वायर एनी अप्रूवल फॉर इट? Sir, I think we नॉट श्योर only तो वो need to. सस्पेंडेड मैनेजमेंट से पूछेंगे, उनको ही पता होगा। किससे सर? We, सस्पेंडेड मैनेजमेंट, जो उनका मैनेजमेंट पहले संभाल रहे थे, उनसे। नहीं, मैं वो तो अप्रूवल की बात कर रहा हूँ, आप उनसे अप्रूवल थोड़ी sir, लेना। we need to identify the veracity of the document, sir, of the order. राइट। So once you identify the veracity of the order, राइट। there must be no problem in taking it as approved, and then सर put forward to the adjudicate authority in the progress report or when the time arises. वर्धन जी, बिल्कुल, what you're saying is right. Again, the question is whether it's a process related or operational related. Order matlab process related, sir. No, it is not CIRP, no, sir. अच्छा, It is operation related. ठीक है, operation related, yes. So when it is operation related, you don't need to have any approval. Right, right, okay. So only approval is required when it is of some financial thing. अगर इसी को वो एक्सटेंड कर देते हैं क्वेश्चन को, कि द somebody who is asking for a like cut off rate by 10 rupees, then approval will be required because no, this is a financial term. Right, sir. Accepting an order or not accepting an order, that is the prerogative of RP who is handling the situation now. वो किसी से भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, लाइक निशा मैम सेड ना, सस्पेंडेड मैनेजमेंट से वो इंफॉर्मेशन ले सकता है, यू कैन हैव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर्स। नो, लेट्स अगेन डिस्कस वन सिचुएशन, कि आप गए ऑफिस में पहुंचे तो द वेरी फर्स्ट, like in the morning, there are three situations they will say. There is your insurance policy has expired, you have called somebody on an emergency basis, and the senior most regional manager or whatever of the insurance company is sitting. Second situation is some government authority, let's say GST or whatever it is, that senior person is also sitting there. They have come to visit you. You got the information that there is some glitch with the system because of which you are not able to prepare the bills. So now what situation you will handle the one first? Glitch in the system, Glitch in the system. Why? because आपकी it is necessary आपकी for my इंश्योरेंस गई हुई, आपकी इंश्योरेंस गई हुई, अगर कोई फायर होगी तो आप तो गए। बिजनेस तो कर लें। हैं जी? थिंक लाइक ए बिजनेसमैन, द राइट, बिजनेसमैन के फर्स्ट एग्जैक्टली, टू द थिंग लाइक अ बिजनेस, ये हॉस्पिटल। बिजनेस तो कर लें, बिल तो बनेगा तो आगे तभी चलेगा ना। So these are yes, practical situations which they will create and confuse you. So my point is that whenever you go for the examination, try the highlighted points on the paper. Specifically when you are attending the this case studies. अगर आपने ये लिखे होंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू, अदरवाइज आप अपने कंफ्यूजन में कई बार थोड़ा बहुत गलत जवाब दे सकते हैं। okay. So any questions now from your side? Any questions from your side?
I raise a question about Sir, interim finance. sir, Interim finance. sir. Now, for raising interim finance, an IRP has to take approval from whom? From COC. Ma'am, IRP, I'm talking of है IRP. नहीं ना. सीओसी तो बनी नहीं. He has to apply his own mind, sir. हाँ जी? He has to apply his own mind. No approval. No, sir, there is a condition for that. अगर आप पढ़ेंगे 20 subsection 2C, what does it say? So section 22C, sir. Subsection 20, section 20, subsection 2C. Right, sir. To raise interim finance provided that no security. Provided that no security. Somebody can somebody read it, or should I read it? I'll read, sir. Yeah, please read. Please read. Raise interim finance, provided that no security interest shall be created over any encumbered property of the corporate debtor without the prior consent of the creditors whose debt is secured over such encumbered property. So whose consent he has to take? Creditors. Creditors, sir. Yeah. So whose debt is provided that no prior consent of the creditor shall be required when the value of such property is not less than the amount equivalent to twice the amount of the debt. Yes. So that is a provision. But अगर वो question simply आता है, तो तब आपका क्या reply होगा? He has to take consent of the Creditors. creditors. So these are some finer points which I wanted to discuss, or which I wanted to highlight. There are so many points in the entire code. So if you have any questions, if you have any. So like what you said, so wherever there is an end to a process and start to a new process, for example, the CARP is beginning and then there are certain problems, like you were referring to those problems. And now when the CRP ends and liquidation begins, Yeah. वो situation में क्या problems आएगा sir? Sir, वो situation में section 23. Right. Can I take a call, sir? Please, sir. Yeah. Section 23 refers to it. To your question, what does it say? Vardhani, could you read it out? Yes, sir. What does it say? Professional to conduct corporate insolvency resolution process 1. Right. Subsection 1. Subject to section 27, the resolution professional shall conduct the entire corporate insolvency resolution process and manage the operations of the corporate debtor during the corporate insolvency resolution process period, provided that the resolution professional shall continue to manage the operations of the corporate debtor after the expiry of the corporate insolvency resolution process period until an order approving the resolution plan under subsection 1 of section 31 or appointing a liquidator under section 34 is passed by the adjudicating authority. Yes, sir. So you got your answer, sir? Yes, sir. The next is, it's more important. You please read that also. Yeah. The resolution professional shall exercise powers and perform duties as are vested or conferred on the interim resolution professional under this chapter. Means IRP, because when you are an IRP, there is no COC, there is no control on you. Right. For certain actions, like for
interim finance we have read, and similarly for appointment is concerned. Okay. Hmm? Yes, sir. Because if you read section 20 only, subsection 2, so there also it's very clearly written Right. for the purpose of subsection 1, because that is for uh, this protection of protect and preserve the value. Mm-hmm. The IRP shall have the authority, shall have the authority to appoint accountants, legal or other professional as may be necessary, to enter into the contracts and raise finance, to issue instructions to the personals of the corporate as may be necessary for keeping the corporate debtor as going concern. So this is very strongly written that he shall have. But IRP, on the other hand, does not have, because for that there is section 28 which talks about so many things are there for which approval is required. Approval of COC is required. There it is, raise an interim finance in excess to the amount as may be decided by the COC in their meetings. Create any security in trust. Record any change in the ownership. Undertake any related party transactions. So for all these things, now there is one point: delegate its authority to any other person. Now relating to this, they can raise a question that some claims have, when you did the public announcement, the claims started pouring in. And now you find out that there are, the claims are in thousands. Okay. So now they will say whether you can appoint somebody for verification of claims. Yes, sir. Can you appoint? Difficult होता sir, but मगर we some process must be adopted. Yes, some process has to be adopted, but clearly it is written. If you read section 18, it says receive and collate all the claims submitted by creditors to him pursuant to a public announcement under section 13 and 15. So now will it come under this delegation of authority? So he has to appoint someone, otherwise it won't be possible to RP do all the tasks by himself. There No, are a number. my question, ma'am, is whether it will come under this जो 28 में मैंने अभी पढ़ा था, delegate its authority. Will it come under this or no? He will have to delegate authority, sir. Yes. No, sir. There is a difference, Vardhanji, because what I was reading is section 18. That is the duties. Okay. And what I am reading in 28 is delegation of authority. Okay. So these are two different things. Okay. Okay. So duties and authority. Authorities भी क्या है? Like you have to sign a paper. तो आप जैसे वो हम लोग बनाते नहीं अपना, ये क्या बोलते हैं, कंपनीज के लिए भी Representative. ये नहीं, like we give the authority to somebody कि CFO can sign so and so so and so 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 and so. ये तो delegation है, ये होता ना sir. हाँ. So that is the delegation of authority. Right. But even if though delegation, you delegate the authority, he will not be absolved of the responsibility, no, sir. No, responsibility in any case will be yours, sir. But for that, if you did for delegation your authority, you have to take a prior permission of COC. Right. So that is why 23 जो मैं आपसे कह रहा था 2 पढ़े, उस पे क्या कह रहा है कि he will again, the RP shall exercise powers and perform duties as vested or conferred on the IRP under the chapter. So
उसके पास कुछ अथॉरिटीज, कुछ ड्यूटीज डिफरेंट है आईआरपी के पास, आरपी के पास अलग है. नो, हुज ड्यूटी इट इज टू कॉन्स्टिट्यूट द सीओसी? IRP. IR. So if they give you this question, who will constitute the COC? IRP, RP, AA. So ऐसा अगर वो कुछ क्वेश्चन देंगे तो आंसर विल बी IR, Yeah. because that is the prime duty of the this IR. So I hope certain points I could make you clear that how to read about this code, how to understand it, and how to practically answer these situations when you are appearing for the exam. Is it made any clarity to you, or Very much, sir. Very much. Yes, sir. ये very simple thing. Operate the difference. We have to differentiate between operation process is the biggest takeaway, sir. yeah? Because then you are very easy to easily you can answer now. Because if it is an operation, you don't have to take any provision or something. Because then you have to apply simply a business mind. Right. जैसे अभी सुरेंद्र जी ने कहा था ना कि भाई पहले बिजनेस तो कर लो. बिजनेस करोगे तो किसी की पेमेंट करोगे. Right, sir. सो सर हैं? आर के सर हैं या आई थिंक he must be busy somewhere. So should we conclude with it, or you want any other questions or any? Any other intricacies, sir, when we handle these, case studies? Because case studies are the ones which fetch more marks, no, sir. Maximum marks you see, sir. Though you're clearing the examination depends totally on case studies. Correct, sir. Because 70 marks is the case studies. Yes. I have to only- ask a practical question. Pardon? I have to ask a question. हाँ जी, हाँ जी. Case of real estate case, हम्म. one company is developer and another is owner of land. Now, the developer is under CIRP. Then, what is the remedy for landowner? He can't file the claim. Then मैम in डिपेंड what, करता है. देखिए, who has with whom you have done your contract. sorry, sir. As a home buyer, with whom you have done your contract. So the contract is done with developer. But the Okay. thing, what the remedy the landowner has? The landowner and Land. developer have to a contract. After all, there must be. सुनिए. Because if you have to develop something, you must have a land. Yes, sir. So there must be some agreement between the landowner and the developer. Agreement, the agreement is there. The agreement was that the landowner will offer his land and the developer will develop the project. And Right. whatever the revenue they will have, they will divide it in some ratio, say 40-60 or 30-70, whatever be the ratio. Now the project has been started and the project is under CIRP. Right. The RP comes, the Mhm. RP comes with the claim, and he rejects the claim of landowner saying that you are neither an operational creditor nor a financial creditor. नहीं, ऑपरेशन लैंड ओनर का क्लेम तो आएगा ही कहाँ से? मैं समझ नहीं रहा था. लैंड तब तो ओनर का कुछ किया ही नहीं है मैडम, लैंड ओनर का तो कुछ किया ही नहीं, लैंड ओनर पे तो उसके पास आपका क्लेम आएगा. होम नहीं, बायर land का अगेंस्ट क्लेम. क्लेम आएगा। तो लैंड ओनर को क्या मिलेगा? बाद में रिजोल्यूशन प्लान आया और रिजोल्यूशन एप्लीकेंट ने उसको डेवलप किया और सेल कर दिया, तो लैंड ओनर की तो लैंड गई, उसको तो कुछ तो मिला ही जो नहीं. एग्रीमेंट मैम, जो एग्रीमेंट लैंड ओनर और डेवलपर में था वो एग्जिस्ट करता है ना. तो वो जो नया रिजोल्यूशन प्लान आएगा
क्या Naturally, the उसकी भी COC will have to see to it also. ओके? भाई जो भी प्लान देगा वो कोई ये थोड़ी कि उसकी टर्म्स पे चल जाएगा। तो क्या वो जो लैंड ओनर का तो अग्रीमेंट, कोई क्लेम, लैंड ओनर का क्लेम कैसे आएगा? लैंड ओनर ने तो प्रॉफिट शेयरिंग करनी है। हाँ, तो तो सर जो प्रॉफिट शेयरिंग जब प्रॉफिट ही कुछ नहीं हुआ तो शेयरिंग कहाँ से करेंगे? एग्जैक्टली exactly, तो सर जो अग्रीमेंट लैंड ओनर और डेवलपर ने बनाया था जब उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया था, क्या ये अग्रीमेंट अभी जो नया रेजोल्यूशन प्लान आएगा उस पे भी बाइंडिंग होगा? उस पर बाइंडिंग नहीं होगी बट कंसिडरेशन होगी। और अगर वो बिल्कुल ही मिनिमल अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन लैंड ओनर को देता है तो ही हैज टू एक्सेप्ट, उसके अलावा उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। नहीं, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं ना, उसने तो डेवलपर के साथ किया था। सपोज उनका 40-60 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, अब नया रिजोल्यूशन एप्लीकेंट 10 और 90 का रेशियो रखता है, तो उसके पास तो दूसरी रेमेडी नहीं बची ना सर। मैडम नहीं, वो उसके उसके पास रेशियो क्यों रेमेडी है, चेंज करेगा? सिविल कोर्ट में है ना उसके पास, जाए सिविल में। आईपीसी में रेमेडी नहीं है उसके पास, आईपीसी में नहीं है। ओके, मुझे यही समझना था। हाँ, बाकी तो कोर्ट ऑफ लॉ तो पड़ा ही हुआ है ना। ओके। वो, वो कहीं भी जाए, इट कैन, बिकॉज इट इज एन, वो तो कॉन्ट्रैक्ट का फेलियर हुआ, उसमें कोई डेट या डिफॉल्ट की बात नहीं हो रही। आईपीसी कहाँ आता है जहां डेट डिफॉल्ट की बात आती है। गेटिंग ठीक है माय सर, पॉइंट? टू सम एक्सटेंट सर। तो वो तो अब कोर्ट में जाएगा, जाके वहां अपना जो कॉन्ट्रैक्ट उसने नहीं ऑनर किया उसके ऊपर डिसाइड करूंगा फिर कोर्ट के अंदर। इन दैट केस तो वो रिजोल्यूशन प्लान भी होल्ड पे चला जाएगा, वो कंक्लूड हो ही नहीं पाएगा। नहीं नहीं, ये क्यों नहीं हो पाएगा? भाई बहुत से, जैसे नोएडा वगैरह में बहुत से हैं जो नोएडा अथॉरिटी के साथ इसीलिए झंझट में पड़े हुए हैं। बट नाउ द पीपल हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इट ना, कि हम आपको पैसा देंगे। ओके सर। क्योंकि अदरवाइज तो वो ऑपरेशनल क्रेडिटर हो गए ना, तो ऑपरेशनल क्रेडिटर के अंदर जो है, क्योंकि उन्होंने रेंट पे दी है एक किस्म से चीज, या सर्विसेज हैंडल की है। सर सर्विस या रेंट कैसे हो सकता है? मैम इंस्टॉलमेंट में जब आपने कोई चीज ली है नोएडा से, जब आपने कोई चीज ली तो आपने क्या डिसाइड करके लिया कि हम आपको अगले 10 साल में पैसा देंगे? सर इसमें तो उन्होंने प्रॉफिट का रेशियो डिसाइड किया था, कोई नहीं ये अमाउंट। अलग है, मैं अलग इसमें प्रॉफिट का रेशो किया था, तो इसलिए यहाँ तो कोई क्लेम नहीं ना उसका बन रहा। लेकिन हाँ नोएडा के साथ तो कई बार क्या हुआ है ना कि नोएडा निशा के साथ मैडम, निशा सिस्टम मैडम, है। प्रॉफिट का रेशियो नहीं, कंसिडरेशन का रेशियो। हाँ, कंसिडरेशन का रेशियो सही हाँ कंसिडरेशन तो, का रेशियो। हाँ जी, अंडरस्टैंडिंग ऐसे होती है कि लैंड ओनर ने कहा मैं अपनी लैंड दे रहा हूँ, डेवलपर हम्म, इसे बिल्ड करेगा, इस पे फ्लैट बनेंगे, फ्लैट का जो कंसिडरेशन आएगा दैट विल बी शेयर इन द रेशियो ऑफ 40% टू ओनर और 45% टू ओनर और 50% टू द लैंड ओनर एंड 50% टू builder. डेवलप। Now the builder has the case against the builder has gone to CIRP. So landowner is on the side of the builder. He cannot file the claim, and the ratio will be shared. एग्जैक्टली सर, ही कैन नॉट फाइल, क्योंकि वो कोई कंपनी का वो थोड़ी है, डेटर थोड़ी है, तो सॉरी क्रेडिटर थोड़ी है। ठीक है सर, मैं इस पे और भी रिसर्च करूंगी, शायद हाँ जी, इससे मुझे। हाँ जी। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक वी शुड कॉल द डे ऑफ। Good night, sir. गुड नाइट, गुड नाइट सर, गुड ओके सर, नाइट। थैंक ओके, यू। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड सर। गुड नाइट, गुड नाइट।
हाँ जी वर्धन जी, क्लास ओवर हो गई क्या? वर्धन जी, Yes, sir. क्लास इज ओवर Not over, sir, actually. है? सब चले गए क्या? नहीं, मतलब लाइट चली गई उनकी या वैसे ही ओवर होगी, कैसे हो गए मतलब? शायद वो हो गया, सर. I don't know because I was just noting something. ओके ओके ओके, सो वी कैन एंड दिस सेशन, ओके।